हेलो दोस्तों। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। वी लुकअप लगाते कैसे हैं। देखिए, वी लुकअप लगाने से पहले आपको एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि वी लुकअप लगाते क्यों हैं। देखिए, जब भी कोई आप एक्सेल का फार्मूला सीखते हैं तो उसमें सबसे पहले ये सीखिए कि हम इसको सीखते क्या, लगाते क्यों हैं, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी हमें। अब मैं बताता हूँ। देखिए, हमारे पास मान लीजिए एक डाटा है, बहुत बड़ा डाटा है। जैसे मैंने ये यहाँ पे शॉर्ट लिखा हुआ है ताकि आपको समझने में आसानी हो। लेकिन ये डाटा बहुत सारा है, पूरे कॉलम है, यहाँ तक आगे तक भरे हुए हैं, आपके रो कॉलम पूरे भरे हुए हैं, फुल डाटा है। उसमें से अब आपके पास एक ये दूसरी फाइल है, ठीक है। एक फाइल ये है जहाँ पे ये सारा रॉ डाटा पड़ा हुआ है। अब आप बोलते हो कि मेरे को इस फाइल में सिर्फ इस डाटा में से, ये जो सारा का सारा डाटा है, ये डाटा, इस डाटा में से मुझे सिर्फ इस नाम के आगे ये वाला जो कॉलम है, पी कॉलम, इसकी वैल्यू लानी है, या ओ कॉलम की वैल्यू लानी है, या एन कॉलम की सिर्फ वैल्यू लानी है। इनमें से मुझे सिर्फ ये चीज़ लानी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे वी लुकअप का यूज़ कहते हैं। कुछ एक सिलेक्टेड जो कॉलम होता है, कुछ वैल्यू जो होती है, सिर्फ हमें वही चाहिए, बाकी का डाटा हमें नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम वी लुकअप लगाते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमेशा की तरह एक्सेल का कोई भी फॉर्मूला है दोस्तों, वो हमेशा लगता है इज इक्वल टू से। तो हमने क्या किया, इज इक्वल टू वी लुक अप लगाया और ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। अब देखिए यहां पे आता है, कहता है किसको लुकअप करना चाहते हो, किसको लुकअप करना चाहते हो, किसको देखना चाहते हो। मैं बोलता हूं कृष्णा। कृष्णा कहां पे है, हमारे यहां पे C3। देखिए फॉर्मूला लग गया, सी, ये कॉलम नंबर C, रो नंबर 3, सेल जो C3 है उसको देखना है मुझे। कहां पे देखना है, मुझे यहाँ पे देखना है। अब कई बार जो लोग शुरू में वी लुकअप लगाते हैं, जिन लोगों को पता नहीं होता, वो कई बार क्या करते हैं कि सिर्फ इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, या फिर यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेते हैं, तब भी आपका फॉर्मूला नहीं आएगा। क्योंकि आपने वैल्यू इस कॉलम की देखनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा ये, ठीक है। तो अगर आप यहां पे जाएंगे तो देखिए M2 से लेकर के P7, M यहां से, P यहां से, 2 ये, और ये 7 यहां तक आपने सिलेक्ट कर लिया। और उसके बाद आता है असली गेम। बोलता है कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है। अब बोलता है कि जैसे मान लो ये मनोज है, ठीक है। तो आपको इसके सामने, ये जो M कॉलम के जो सामने आपके कौन से कॉलम की वैल्यू चाहिए, आपको N की चाहिए, O की चाहिए, P की चाहिए। तो सबसे पहले मान लीजिए हम बोलते हैं कि हमें N कॉलम की वैल्यू चाहिए। तो हमें ये यहाँ से इससे काउंट करेंगे, इस कॉलम से। तो ये दूसरा कॉलम है, M के बाद N आता है, दूसरा कॉलम है। तो अब आप यहाँ पे करोगे इसको 2, और उसके बाद बोलता है आपको अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए, एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो एग्जैक्ट मैच के लिए हम करते हैं 0, मतलब मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। अप्रोक्सीमेट मैं आपको नीचे सिखाऊंगा, जो मैंने दूसरा ये लगा रखा है, पर यहाँ पे ये आपने फॉर्मूला लगा दिया। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है सैलरी अमाउंट, लेकिन मैं लेके क्या आया, क्वांटिटी। तो मैं दिखाने के लिए आपको कर रहा था कि मैं यहाँ पे क्वांटिटी वाला कॉलम चाहिए था मेरे को, तो मैंने ये कर दिया। तो ये फार्मूला आपका आ गया, यहाँ पे मैंने ये कर दिया। अब मान लो मेरे को क्वांटिटी नहीं चाहिए, मेरे को यहाँ पे सैलरी वाला अमाउंट चाहिए। मतलब क्या हो गया कि मेरे को जो है वो ये वाला जो P कॉलम है, इसकी वैल्यू चाहिए। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और सिंपल सा, यहाँ पे मैंने 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं करूँगा 4। कैसे, ये कॉलम M है, एक कॉलम पहला कॉलम है, फिर दूसरा, ये तीसरा और चौथा। तो ये चौथे कॉलम में जो वैल्यू है वो चाहिए मेरे को। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 4 लिख दिया। तो देखिए यहाँ पे 3000 ये वाली वैल्यू आ गई। कृष्णा के आगे कौन सी वैल्यू है, 3000, ये आ गई। अब आपको नीचे भी सेम फॉर्मूला लगाना है, तो आपको फॉर्मूला दोबारा से टाइप करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से ड्रैग करोगे और फॉर्मूला लग गया। अब फॉर्मूला लगने के बाद आप बोलोगे कि यार ये तो क्या हुआ, ये तो नीचे एरर आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे तो फॉर्मूला ठीक लग गया। अब देखिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, ये समझने वाली है। यहाँ पे फॉर्मूला इसलिए लग गया, इसके 2 रीज़न है। नंबर 1, हो सकता है ये जो वैल्यू है हमारी, इनमें से ये नाम जो है यहाँ पे इस डाटा में नहीं हो। तो उसके लिए अभी तो ये छोटा सा डाटा है, तो आप इजीली देख रहे हो कि हरि का नाम, हाँ भाई नहीं है इसमें। जब बड़ा डाटा होगा तो फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा, डाटा फिल्टर यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिल्टर आप लगाओगे तो यहाँ पे देखोगे आप, तो ये हरि आपको टाइप करोगे तो हरि आपको दिखाएगा नहीं, ठीक है। और अगर जैसे राम देखोगे तो देखो इसने दिखा दिया। यहाँ पे आकर के आप राम टैप करोगे तो देखो राम इसने दिखा दिया कि राम है, लेकिन हरि इसमें नहीं है। अब एक एरर तो इस वजह से आ गया कि हरि वहाँ पे नहीं है। लेकिन दूसरा देखते हैं राम, लेकिन राम तो यहाँ पे है,
ये राम है, फिर इसने क्यों नहीं पकड़ा। हाँ, अब यहाँ पे गेम है सारा। अब देखिए जब आपने यहाँ से फॉर्मूला लगाया था तो इसने यहाँ से पकड़ा था, फॉर्मूला जाओ, इसको पूरे को पकड़ा था, ठीक है, सारे को कवर किया था इसको। लेकिन जब आपने फॉर्मूला नीचे को ड्रैग किया तो अब यहाँ पे जब आपने ड्रैग किया तो राम के आगे देखिए फॉर्मूला क्या लग रहा है, ये देखिए इस रो से राम का नाम ऊपर है और इसने क्या किया, नीचे का सिलेक्ट कर लिया, ये सारा का सारा नीचे का सिलेक्ट कर लिया। तो जब भी आप ऐसे फॉर्मूला लगाते हो और आपको इसको कांस्टेंट रखना है कि मुझे सारा डाटा इसी में से देखना है, तो अब आप यहाँ पे क्या लगाओगे, यहाँ पे आप लगा दोगे डॉलर। डॉलर से क्या हो जाता है, डाटा आपका कांस्टेंट हो जाता है, मतलब फिक्स हो जाता है कि आपने यहाँ तक का ही डाटा देखना है। अब आपने ड्रैग कर दो, अब देखिए राम के आगे वैल्यू आ गई और यहाँ पे अगर आप जाओगे, अब पहले यहाँ नीचे से पिक कर रहा था, अब ये सारे के सारे को पिक कर रहा है, ये इसकी ब्यूटी है। अब एक चीज़ और, अब आप बोलोगे ये दो जगह फिर भी एरर है क्योंकि इनके तो नाम ही नहीं है यहाँ पे, इसलिए एरर दिखा रहा है। अब आपकी ये प्रॉब्लम शॉर्ट हो गई, ये वाली रह गई, तो ये तो नाम ही नहीं है तो आपका वहाँ पे डाटा आएगा नहीं। अब इसके बाद चलते हैं इससे भी अच्छा कि आपको मान लीजिए पता नहीं चल रहा है, बहुत लंबी रो है और आप मतलब देखना नहीं चाहते लास्ट तक, आपको नीचे ड्रॉप डाउन करना पड़ेगा कि कहाँ तक है, फिर यहाँ पे 2 से लेके P7 डालना पड़ेगा। सबसे ईजी है, बेस्ट है, इस वैल्यू को हटा दो। आप बोलो मुझे पूरा का पूरा M कॉलम देखना है, पूरा का पूरा M कॉलम देखना है और यहाँ पे पूरा का पूरा P कॉलम देखना है, मुझे 7 नंबर रो तक नहीं देखना, मुझे सारा ही देखना है। तो देखिए अब यहाँ पे लगाओगे तो इसने पूरा ही सिलेक्ट कर लिया नीचे तक, तो यहाँ तक जितना भी हो 10,000 5,000 आपकी रो हो वो पूरे को सिलेक्ट कर लेगा और ये फॉर्मूला लग जाएगा। इस तरह से आपको किसी चैनल पे देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब ये तो हो गया एक चीज़। अब दूसरी चीज़ देखिए यहाँ पे क्या है, एरर मैंने बता दिए, 2 टाइप के एरर होते हैं। अब हमने एग्जैक्ट मैच का फॉर्मूला देख लिया, अब हम देखेंगे, देखिए अप्रोक्सीमेट मैच। अप्रोक्सीमेट मैच क्या होता है, ये मेरी वैल्यूज़ हैं और ये मेरी परसेंट है, मान लो इंसेंटिव है, जो भी है मैं इंसेंटिव देना चाहता हूँ। यहाँ पे मेरा फिक्स है, जो 1000 क्वांटिटी सेल करेगा 20%, जो 2000 सेल करेगा उसको 30%, जो 3000 सेल करेगा उसको 50% का इंसेंटिव मिलेगा, मान लीजिए, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, अब हमने यहाँ पे कुछ वैल्यू, किसी ने 1500 बेची, कोई 1000 तो बेचेगा नहीं, कोई 1500 बेचेगा, ज़्यादा बेचेगा, कम बेचेगा। मान लो यहाँ पे किसी ने 1500 क्वांटिटी बेची। अगेन मैंने यहाँ पे फॉर्मूला आपके सामने लगा देता हूँ मैं, वी लुकअप, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। लुकअप किया हमने, किसको लुकअप किया, इसको। कहाँ पे लुकअप किया, इस पूरे टेबल में लुकअप किया। और जो है कौन से नंबर कॉलम में देखा हमने, इस कॉलम की वैल्यू को यहाँ पे मतलब इसके आगे जो वैल्यू है उसको देखा, तो दूसरे नंबर पे हमने किया, 2 नंबर के कॉलम पे, और हमने यहाँ पे लगा दिया 0, जैसे हमने ऊपर लगाया था। जैसे ही मैंने, और ऊपर की तरह पहले से हम यहाँ पे कर लेते हैं, हमें पूरा का पूरा M कॉलम सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसको बना लेते हैं हमने पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तब भी एरर दिखा रहा है, तब भी ये नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखिए आपने यहाँ पे वैल्यू तो एग्जैक्ट मैच है 1000 2000, लेकिन यहाँ पे वैल्यू वो नहीं है, यहाँ पे कुछ और वैल्यू है, 1500 वैल्यू है। अब मैं बोलता हूँ मेरे को एग्जैक्ट मैच नहीं, मैंने बोला कि मेरे को 1000 तक जो जितना सेल, सॉरी 1000 से लेकर के 2000 तक जो सेल करेगा उसको मेरे को 20% ही देना है। जब वो 2000 तक पहुंचेगा तब 30% देना है मेरे को। तो मैं यहाँ पे इस पे क्या कर दूंगा, यहाँ पे एग्जैक्ट मैच की जगह मैं अप्रोक्सीमेट मैच के लिए हम 1 यूज़ करते हैं। मैं बोलता हूँ मेरे को यहाँ पे अप्रोक्सीमेट मैच देना है, कि मतलब अप्रोक्सीमेटली 1000 तक जो सेल करे, 1000 से लेकर के 2000 तक जो सेल करे उसको 20% मिले। तो मैंने क्या किया, इसको नीचे ड्रैग कर दिया। अब देखिए सब जगह फार्मूला लग रहा है, कहीं एरर नहीं है। 1500 वाले को 20% मिल रहा है, 2000 वाले को 30% मिल रहा है। 2500 की वैल्यू यहाँ पे नहीं है, लेकिन 2500 वाला तुम्हारे इस वाली कैटेगरी में फॉल करता है, क्योंकि 3000 होगा तब जा करके 50% डिस्काउंट मिलेगा, जब 2900 होगा तब भी आपको 30% मिलेगा। तो देखिए ये यहाँ पे दिखा रहा है, सेम चीज़ जो है ये दिखा रहा है यहाँ पे। तो अब आपका कोई भी एरर इस फाइल में नहीं रहा है। तो आपको 2 चीज़ें नई सीखने को मिली होगी वीलुकअप के साथ, कि एक तो डॉलर लगाना है, यहाँ पे डॉलर नहीं लगाना है तो पूरे के पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और जो डाटा मतलब आप अगर देखना चाहते हो कि यहाँ पे शॉर्ट एंड फिल्टर आप लगा के देख सकते हो कि वो डाटा यहाँ पे है या नहीं है। जिस कॉलम को आप लाना चाहते हो उसको ला सकते हो। यहाँ पे आप अब मान लीजिए यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि मेरे को कॉलम नंबर यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तीसरे नंबर की कॉलम की वैल्यू यहाँ पे मेरे को लेके आनी है। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता कि यहाँ पे 3 नंबर टाइप कर देता। तो देखिए पुण्य आ गया, कृष्णा ने पुण्य आ गया
कि वो पुणे का बंदा है, ये मुंबई का बंदा है, श्याम जो है इसने मुंबई में करी है सेल, राम ने चंडीगढ़ में करी है। और अगेन दोनों में देखोगे तो यहाँ पे क्योंकि इनके नाम वहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे एरर दिखाएगा। रमन का भी 0 क्यों दिखा रहा है? क्योंकि रमन के आगे यहाँ पे मैंने कुछ डाला नहीं है। अब मान लीजिए रमन के आगे यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कोलकाता। जैसे ही मैंने कोलकाता डाला, ये देखिए रमन के आगे कोलकाता आ गया। तो जो नाम होगा, एक नई चीज़ ये भी है कि जिसका नाम होगा लेकिन वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पे 0 दिखाएगा, उसको खाली दिखाएगा। जैसे यहाँ पे वैल्यू डलेगी वहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। तो ये था टोटल का टोटल वी लुकअप, जिसमें हमने देखा कि कितने टाइप के एरर आ सकते हैं उसमें। फिर हमने देखा कि अप्रोक्सीमेट मैच क्या होता है और एग्जैक्ट मैच जो होता है वो क्या होता है। अब एक और चीज़ जो है आपको बताना चाहता हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीडियो खत्म करने से पहले। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने जरा सा भी एरर कर दिया, जैसे राम के आगे हल्का सा स्पेस दे दिया और फिर लिख दिया, तो देखिए फिर एरर आ गया। मतलब क्या है कि ये वैल्यू जो है, ये नाम आपका एग्जैक्टली यहाँ पे मैच करना चाहिए। जरा सा भी होगा तो ये एरर दिखा देगा, चाहे वो एरर आपका चाहे स्पेस की वजह से क्यों ना आ रहा हो तब भी वो उसको एरर दिखा देगा। अगर आपने यहाँ पे स्पेस भी छोड़ा तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको क्या करना है कि ये एग्जैक्ट नाम जो है ये वो एग्जैक्ट होना चाहिए, इसीलिए इसको एग्जैक्ट कहते हैं। ठीक है, कि ये एग्जैक्ट वैल्यू होनी चाहिए। और जब आप उसको करते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो आप उसको 1 यहाँ पे कर सकते हैं, उसके करके आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले सकते हैं। तो ये था सारा का सारा वीलुकअप फार्मूला। तो प्लीज़ अगर आपको लगता है कि ये वीडियो वर्दी है, इस वीडियो में से आपने कुछ अचीव किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और धन्यवाद।